प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो ये पूरा बाइबल है वो किस एक आज्ञा में पूरी होती है। हालेलुया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के इस वचन में रोमियो 13 उसका 8 से लेकर हम पढ़ते हैं 10 तक कि परमेश्वर क्या बताते हैं हमें कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो पुराना नियम था जिसमें इतनी सारी आज्ञाएं दी हुई थी जिससे मनुष्य पूरा नहीं कर पा रहा था, किसी न किसी कारणवश से वो चाहे कि एक मतलब 1000 आज्ञा है या 10 आज्ञा है 100 आज्ञा है, उसमें से वो अगर एक भी फुलफिल नहीं करता है तो वो क्या है, अगेंस्ट हो जाता था सारी चीज़ों के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आकर क्या है, उन सारी चीज़ों को क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उन सारे क्या कहते हैं जटिल रास्तों पर जिस पर हम चल रहे थे पहले पर हम नहीं पहुंच पा रहे थे, तो प्रभु यीशु ने सिर्फ एक आज्ञा देकर उसको किस तरीके से व्यवस्था को पूरा करा है हम उसको पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है हेडलाइन में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य। वचन 8 में हम देखते हैं आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है वही करना मुश्किल होता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो भी हो सकता है। यहाँ लिखा है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है, क्योंकि यह है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इन बातों को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो वे सब का सारांश इस बात में पाया जाता है। गौर से सुनिएगा ज़रा। इन सारी बातों का सारांश सिर्फ एक बात में परमेश्वर ने निकाल दिया हमारे लिए, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसीलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और जो बाइबल है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, परमेश्वर को किस रूप में पहचाना जाता है? प्रेम के रूप में पहचाना जाता है परमेश्वर को, क्योंकि किसी ने उसके समान सच में हमसे प्रेम नहीं करा, प्रभु यीशु मसीह के समान, कि कोई हमारे लिए हमारी उन मतलब अगर हम जॉब में भी होते हैं तो हमें कितनी परेशानियां होती हैं, या रास्ते में या कहीं पे भी मतलब ग्रुप में भी होते हैं हमें कोई कितनी परेशानियां होती हैं, किसी को उन परेशानियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो छोटी सी एक बात बता रही हूँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुदा बाप को कितना फ़र्क पड़ा कि उसके लोग जो हैं क्या कर रहे थे, किस लिए बनाया था, क्या हो गए। तो खुदा बाप ने प्रेम के द्वारा, परमेश्वर ने हमें सिखाया कि प्रेम के द्वारा क्या है, आप लोग इन सारी चीज़ों से निकल सकते हो। तो अगर हमसे नहीं हो पाता है, हम प्रेम नहीं कर पाते किसी से, हम फॉलो नहीं कर पाते प्रभु की आज्ञाओं को, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर से उस चीज़ के लिए ग्रेस मांगो कि गॉड हमसे ये नहीं हो रहा है, मुझे आपके अनुग्रह की ज़रूरत है, बिना आपके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। और हर एक बात में परमेश्वर को जब हम महत्व देंगे तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है, वचन बताता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 ब्लेस करें। और हम सभी प्रार्थना करेंगे उन विषयों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जहाँ पर जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा है, जहाँ तो लोग उनको सता रहे हैं, उनको परेशान करते हैं, मतलब जो परमेश्वर के सेवक हैं
परमेश्वर उनकी बुद्धियों को खोले, उनको दिखाए परमेश्वर कि जो तुम कर रहे हो और जो जिन्हें तुम सता रहे हो उनमें कितना बड़ा भेद, कितना बड़ा फ़र्क है। पास्टर अरुण की एक मैं वीडियो देख रही थी, वो बता रहे थे उसमें, उनका प्रचार मैं एवरी संडे सुनती हूँ, तो उसमें वो बता रहे थे कि जब तू खुल्लम-खुल्ला गलत काम करने से नहीं शर्माता, सुट्टा पीने से नहीं शर्माता, ड्रिंक करने से नहीं शर्माता, लड़कियों को घुमाने में नहीं शर्माता, गलत जगहों पर जाने से तू नहीं शर्माता, और ना ही कोई उनको रोकता है, ना ही कोई उनके अगेंस्ट कोई रूल रेगुलेशन है, ना ही कोई कानून है उनके अगेंस्ट ऐसा करने के लिए। तो अगर एक मसीह जन, प्रभु यीशु मसीह भी जब जाते थे संडे के दिन आराधनालय में, तो लोग उसको परखने के लिए आते थे कि देखते हैं ये इसको चंगा करता है इतवार के दिन या नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि मतलब तुम खुद ही सोचो कि ये बीमार पड़ा रहे, इससे अच्छा है ना ये चंगा हो जाए, कुछ काम करे और परमेश्वर की महिमा करे, ये भी भवन में जाए परमेश्वर की। हालेलुया। तो जब तुम खुल्लम खुल्ला क्या कहते हैं गलत काम करने से नहीं शर्माते हो, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने से, प्रचार क्या है, जो लोग हताश बैठे हैं, जो जिन लोगों की उम्मीदें नहीं हैं, जो टूट चुके हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, क्या उनकी हेल्प करना गलत है? नहीं। हालेलुया। उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें हम सभी, और परमेश्वर की महिमा हो सारी बातों से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लोग पीछे नहीं हटते, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण तुम्हें लोग सताएं। हालेलुया। वो चीज़ उनको नहीं पता है, पर वो हमारे लिए कुछ भी हो रहा है वो इनडायरेक्टली परमेश्वर हमारे लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये खासियत है हमारे परमेश्वर की, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सभी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें, और कोई भी बीमार है अपनी प्रार्थनाओं से बढ़कर आप दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ब्लेस करे।